भी जाना चाहिए। यदि ये बात है तो प्रभु मैं जाऊं? शिव जी ने कहा, देवी आप कह तो सत्य रही हैं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए ना बुलाया गया हो देवी, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। एक होता है कि ध्यान से उतर गया इसलिए आमंत्रण पत्र नहीं गया, वहां जा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं भेजा गया है, वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। शिव जी समझाएं, मां नहीं समझी। अंत में हार कर बाबा ने अपने दो मुख्य गणों को साथ में लगाकर और सती जी को विदा किया। यहां पर देखिए कितनी गूढ़ बात गोस्वामी जी लिखते हैं। बाबा कहते हैं, दिए मुख्य गण संग तब विदा केन्ह त्रिपुरा। बाबा विदा कर दिए हो। विदा कितना गूढ़ शब्द है। शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, बाबा जानते हैं आज सती जा रही है तो आज के बाद मेरी सती मुझे प्राप्त नहीं होगी। अस्तु शिव जी ने सती जी को विदा कर दिया। विदाई कर दी हो, विदा कर दिया। मां पहुंची। जानते हैं बूढ़ी भी मां हो जाए ना, और उस बूढ़ी मां के सामने आप उसके मैके की चर्चा कर दीजिए तो 80 साल की बुढ़िया माई अपने मैके का स्मरण करके और प्रेम के अश्रु उसके नेत्र से छलक पड़ते हैं। ये है ममता। पिता के घर जो ममता प्राप्त होती है माई बाप, वो अनमोल है। और उसी ममता की खोज में मेरी सती मैया अपने पति के वाक्य को ठुकराकर उस ममता को पाने के लिए जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य, उसी पिता ने घर में सबको मना करके रखा है। सती आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। मां पहुंची, लोग सती जी को देखते हैं, चेहरा फेर ले रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। सती मैया सोचने लगी कि पिता के घर में आई हूं कि किसी दूसरे के घर में आई हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं जानती हूं दुनिया ठुकरा दे, लेकिन मां कभी भी अपने संतान को नहीं ठुकरा सकती। भले सब मुझे तिरस्कार कर रहे हो, लेकिन जैसे मेरी मां मुझे देखेगी मुझे दौड़ कर हृदय से लगाएगी। और जैसे सती मैया अपनी मां के पास पहुंची, ऐ है मां ने देखा, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की मां ने बेटी को देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया, गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाने लगी। बहनें आई, बहनें भगिनी मिली बहुत मुस्कुरा। बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलने लगी। सावधान, जब कोई भी आपका अपना अकारण बहुत मुस्कुरा कर बात करने लगे, सावधान हो जाना चाहिए। इस समय ये प्रेम नहीं, इस समय ये हंसी उड़ा रहा है। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुरा कर मिल रही है? अरे अरे हम लोगों को तो बुलाया गया है, तुम बताओ बिना बुलाए चली आई, लज्जा भी नहीं आई। सती मैया को कोई फर्क नहीं। क्यों? मां ने अपना बना लिया तो जगत रूठे तो रूठन दो, कोई मतलब नहीं, मां तो मेरी है। सती जी ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई सती जी ने मंडप की परिक्रमा लगाई और मां ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। इतना बड़ा अपमान, सबसे कठिन जाति अवमानना। दूसरा कोई कुछ कह दे वो बात उतनी बुरी नहीं लगती है। देखिए मानस का न्याय है, सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन अपना कोई कोई बात कह देना, वो बात बाण के समान लग जाता है। मेरे अपनों ने मेरे पति का अपमान किया। सती मैया देखी, आग से पूरा शरीर जलने लगा, इतना क्रोध उपजा। मां उस सभा में, यज्ञ में जितने देवता
मुनि उपस्थित थे, सब पर दपट गई और मां बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद आप में से निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सबका हो, सो फल तुरत लहब सबका, आज भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह सिमर राधा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात माँ महेश पुरारे, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंद मंदमति निंदत आज दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हों तुरत देह तेहि हेतु, तजि हम तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु, धर चंद्र मौलि विषकेतु, आयस कहि जोग अग्नि तनु तारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। मां डपट पड़ी, ए देवता मुनि लोग सावधान, आप में से बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, सबको फल मिलेगा। मर्यादा है संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की। जिस सभा में निंदा हो, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके उस सभा से बाहर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी, पूरे जगत के पिता हैं और मेरे मंदमति पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी नहीं रहूंगी। इतना कह के सती जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, मां अग्नि कुंड में नहीं कूदी हैं। असक कही जोग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि को प्रज्वलित करके मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शिव जी के दो गण आए थे, दोनों गणों ने मां को भस्म होते देखा, उत्पात करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे। नारद जी जाकर शिव जी को बताए। शिव जी कुपित होकर वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाले। पूसा जब शिव जी की निंदा हो रही थी तो पूसा दांत दिखा दिखा के जोड़ जोड़ से हंस रहे थे। गणों ने कहा वीरभद्र को, ये पूसा बहुत मुस्कुरा रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूसा के 32 दांत टूट गए। भृगु जी यज्ञाचार्य थे, उनकी दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ लिया सबने। दक्ष के पास गए। दक्ष को अहम था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। वीरभद्र ने सर को पकड़ के धरा से उखाड़ कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शिव जी को बुलाया गया और यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां देखिए क्या अद्भुत हमारा सनातन धर्म है। पिछले साल हम लोग गए थे अमेरिका कथा गाने। वहां जाकर एक चीज देखा भैया हमने, पति पत्नी चल रहे हैं, कब तक साथ में चलेंगे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एक डे है फादर्स डे, अभी अभी मदर्स डे गया था। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते, बेटा ये फादर्स डे और मदर्स डे हम भारतीयों के लिए नहीं, ये विदेशियों के लिए। क्यों? बच्चे से माता पिता दोनों अलग रहते हैं। पिता दूसरी माता के पास चला गया और मां दूसरे पिता के पास चली गई। बच्चे अकेले रहते हैं।
कम से कम इसलिए बनाया गया है, इस फादर्स डे के बहाने बच्चे साल में एक दिन अपने पिता से मिल तो पाएंगे और मदर्स डे के दिन अपनी माँ से तो मिल पाएंगे, इसलिए ये डे बनाए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में रोज फादर्स डे है और रोज मदर्स डे है, रोज माता पिता का दिन है, इसलिए हमको इससे बाहर रहना चाहिए। आप देखिए, जिन सती जी का शिव जी ने त्याग कर दिया है, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, वो सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से एक वर मांगती हैं। क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु, इस जन्म में तो मैं शिव के चरणों की दासी थी, ऐसी कृपा बरसाइए कि अगले जन्म में ही मैं बाबा की ही दासी बनूं, दूसरा कोई ना मिले। ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही संभव है, इसके बाहर कहीं संभव नहीं। त्यागने के बाद भी बाबा ही चाहिए। राम जी ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ये बताइए, क्या अगले जन्म में भी आप दक्ष की बेटी बनेंगी? मां बोली प्रभु ऐसा कदापि मत करिएगा, दक्ष की बेटी हूं इसीलिए तो शरीर त्याग कर रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना, मुझे स्वीकार है। दक्ष की बेटी मत बनाना, पत्थर की बेटी बना देना। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बाबा बोले ते ही कारण ही गिरी गृह जाए, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसी कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया शरीर शांत होने के बाद अगले जन्म में हिमांचल महाराज के घर पार्वती मैया के रूप में आई। आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी आए। हिमांचल जी ने नारद जी से प्रणाम करने के बाद पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवा कर कहा, नारद जी तनिक आप मेरी बिटिया के हाथ में देखकर दोष बताइए तो क्या दोष है? कहु सुता के दोष गुण। पहले गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष पूछा। क्यों? गुण तो गुण है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो दोष को दूर किया जाए, इसलिए दोष पूछा। श्रेष्ठ माता पिता कभी भी अपने संतति के उत्कर्ष को देखकर उसके सामने प्रशंसा नहीं करते हैं। एक आपको कथा सुनाऊं। एक दिन रमेश भैया, महाराज जी कभी मेरी कथा की प्रशंसा नहीं करते, मैं अपेक्षा भी नहीं करता, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन हमको बिठाए, वो रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे, केवल कोई नहीं था, महाराज के साथ में ही था कक्ष में। तो कहें कि आज तुमको एक कथा सुनानी है हमको। हमने कहा सुनाइए। तो कहें कि एक चित्रकार था, उसका एक बेटा था, बेटा बड़ा हुआ, वो भी चित्रकार बन गया, चित्र बनाने लगा। अब ऐसी घटना घटी कि पिता जो चित्र बनाता था तो वो बाजार में 100 रुपए में बिकता था, और बेटा जो चित्र बनाता था वो बाजार में 500 रुपए में बिकने लगा। लेकिन जब जब बेटा बाजार से 500 रुपया लेकर आए तो पिता बोले हाँ ठीक है, कोई मूर्ख दे गया होगा तुमको, तुम्हारे चित्र में ये कमी है, वो कमी है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बेचारा सुनता रहा। एक दिन अब पिता से तो बोल नहीं सकता, एक दिन अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ देखो मैं जब भी चित्र बनाता हूँ
बाजार में पिताजी से अधिक मूल्य पर मेरा चित्र बिकता है, लेकिन पिताजी जब देखो कमी ही ढूंढते हैं। माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं पिताजी से बात करूंगी। रात्रि में एकांत में माँ ने पिता से बच्चे की बात को रखा। तब पिता ने बड़े मर्म की बात कही। पिता ने कहा, भाग्यवान, आपके बेटे का चित्र 500 रुपये में इसलिए बिक रहा है कि मैं नित्य उसकी बुराई करता हूं। जिस दिन मैं प्रशंसा करने लगा, वो अच्छा करने का प्रयास समाप्त कर देगा, उसी दिन उसका विकास रुक जाएगा। मैं कमी निकालता हूं, इसलिए वो कमी को दूर करने की चेष्टा करता है, और जिस दिन मैं मौन हो गया, मैं प्रशंसा करने लगा, उसी दिन वो अपना प्रयास को रोक देगा। भारत के बड़े अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, संन्यास ले ली हैं, सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। अभी जब रिटायरमेंट हुआ तो एक उनका लेख आया था, उसको मैं पढ़ रहा था अखबार में। उनके गुरु जो सिखाए थे, क्या आचरेकर की क्या नाम है उनका, उसमें सचिन जी ने एक बात कही है कि खेलते हुए मुझे 20-22 वर्ष हो गए। इस 20-22 वर्ष के बीच में आज तक एक बार भी मेरे गुरु ने मुझे कभी वेल डन नहीं कहा, लेकिन आज मैं रिटायरमेंट के बाद जब गुरु को प्रणाम करने गया तो आज मेरे गुरु जी ने मुझे वेल डन कहा। कहा बेटा आज तक इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें इस हाइट तक मुझे पहुंचाना था। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, हिमांचल महाराज पार्वती जी के गुण नहीं दोष पूछ रहे हैं। कहूं सुता के दोष गुण। नारद जी हाथ देखकर लगे बोलने, महाराज आपकी बेटी तो समस्त गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पूरी दुनिया आपकी बेटी की पूजा करेगी। हिमांचल जी बोले, नारद जी मैं दोष बताने के लिए कहा था, आप गुण बताने लगे। नारद जी बोले, आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है। दोष आपकी बेटी में नहीं, दोष आपकी बेटी के दूल्हे में है। कहिए तो आपकी बेटी के दूल्हे के दोष को बता दो, उसी को बताइए। तब नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, अमान होगा, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, सामान्य भाषा में अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, विकराल स्वरूप होगा उसका। अरे राम, इतना सुनने की बात थी कि सुनैना जी, मैना जी और हिमांचल महाराज दोनों रोने लगे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला बर। रोने पार्वती जी भी लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न होकर रो रही हैं। क्यों? माँ समझ गई, नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं वो सारे लक्षण मेरे भोले भंडारी में हैं। लगता है राम जी से मैंने जो वर मांगा था, राम जी ने मेरे वर को स्वीकार कर लिया। माँ गदगद हो गई। हिमांचल जी ने कहा, महाराज कोई उपाय है, दूल्हा बदल दिया जाए। जैसे आजकल सुविधा शुल्क से, उसका नाम है सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क देकर कुछ भी कराया जा सकता है। हिमांचल जी ने कहा, महाराज उपाय बताओ, दूल्हा बदला जाए। नारद जी को आवेश आ गया, दूल्हा बदला जाए? कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने जो आपकी बिटिया के भाग्य में लिख दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, नाग, किसी में क्षमता नहीं जो मिटा दे। दूल्हा तो वही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे शिव जी में प्राप्त हैं। यदि आपकी बिटिया का विवाह शिव जी से हो गया महाराज, तो आपकी बेटी का तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी ने पूछा, शिव जी मेरी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? उपाय बताए नारद जी ने। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भाव्यु मेटी सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी यदि तप करेगी तो शिव जी उसको अवश्य स्वीकार करेंगे।
आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का कल्याण हो, तो एक काम करिए, लाड़ के साथ साथ तनिक उनको तपाइए भी, तप में भी प्रवेश कराइए। क्यों? बिना तपे कुछ मिलता नहीं, और बिना तपे कुछ मिल जाए तो उसका मोल नहीं रहता है। हमने बचपन में कथा सुनी थी, बेटे से बार बार पिता कहता है कमा के ला। वो पहले दिन माँ से, दूसरे दिन बहन से 5 रुपया मांग के लाता था। पिता बोलता था जा कुएं में डाल दे, कमाया है नहीं, दर्द है नहीं, पिता की बात मान के जाकर कुएं में डाल देता था। तीसरे दिन पिता ने माँ और बेटी दोनों को बाहर कर दिया घर से। अब बाप बेटा दोनों कहे आज नहीं कमा के लाया तो पांव तोड़ दूंगा तेरी। अब तो रोने लगा, आप किसके पास जाए मांगने के लिए। गया स्टेशन में, बस स्टैंड पर कूली का काम किया, 50 पैसा मिला हो अठन्नी, 50 पैसा लेकर पसीना पोंछते आया पिता के पास। पिता ने फिर आज कहा जा कुएं में डाल दे। पिता के ऊपर ही चढ़ गया, कुएं में डाल दूं? पीठ टूट गई इस 50 पैसे को लाने में, और आप कहते हो कुएं में डाल दे। पिता ने बेटे को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा कल तुमने 5 रुपए कुएं में डाल दिए, क्यों? तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गया, इसलिए तुम मोल नहीं समझे। आज 50 पैसा बोझ उठा कर लाए हो, इसके मोल का पता चला, इसलिए तुमने नहीं डाला। सहज कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए, हम हो चाहे आप हो। तप करे जो आपकी बेटी पार्वती जी सुनी कि तप करना है। बाबा बोले उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाते मही पर सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। पुनि परिहरे सुखाने उपरना। उमहि नाम तब भयो अपरना। माँ जाकर कठोर तप की। देखिए शरीर छोटा है, तप करने योग्य शरीर नहीं है, लेकिन सामने साध्य दिखाई पड़ रहा है तो साधन में मन लगा। और मां 1000 वर्ष मूल फल खाएं। कितने वर्ष? 1000। फिर 100 वर्ष साग खाई मां ने, फिर मूल फल साग का